नमस्ते साथियों, नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई होगी और जिन्होंने नहीं मनाई होगी वो आज मना रहे होंगे और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो सब ने अपने अपने हिसाब से मनाई होगी, अपने अपने तरीके से मनाई होगी। मैं भी अपने तरीके से मनाती हूँ और सुबह से लेकर के मेरा तो दिन भर पूरा काम चलता है और चूँकि सब कुछ अकेले करना होता है तो फिर सब चीज़ें मैं प्रॉपर मैनेज करते हुए चलती हूँ। तो क्योंकि सब बच्चे वगैरह सब बाहर हैं तो अब मुझे शौक़ है इन सब चीज़ों का, तो मैं आराम आराम से सब चीज़ें करती रहती हूँ धीरे से। तो सबसे पहले तो मेरा मंदिर साफ़ करने से, हालांकि मंदिर मैं डेली साफ़ करती हूँ, मूर्तियाँ मेरी जो विग्रह हैं वो सब को मैं डेली स्नान करवाती हूँ। लेकिन आज जो जन्माष्टमी के दिन जो होता है वो मैं स्पेशल उनका जो है स्नान करवाती हूँ। तो उनको पहले तो ये जो चंदन पाउडर आता है उससे मैं उनको स्नान करवा देती हूँ, जिससे कि उन मूर्तियाँ सारी चमक जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से। अभी आप देखिएगा, ये मैंने मूर्ति को उस चंदन पाउडर मथुरा से मैं लेके आई थी हालांकि, और ये पूरा हाथ पीला हो गया, लग रहा मेहंदी लगाई हुई है हमने। लेकिन वो पता नहीं चंदन जो भी था ये बहुत ही अच्छा चंदन था जिसने मूर्ति एकदम साफ़ कर दी, एकदम चमक गई सारी मूर्तियाँ देखिए। तो इसके लिए मैं कोई स्पेशल और भी चीज़ नहीं लगाती हूँ इसमें कि अलग से नींबू वगैरह लगा करके उन्हें साफ़ करूँ। हाँ, सिंहासन को मैं ज़रूर से, जो मेरा सिंहासन आपको पिछली एपिसोड में दिखाया होगा जन्माष्टमी में, तो उसको मैं नींबू लगा करके ज़रूर से साफ़ करती हूँ ताकि उसकी गंदगी कट जाए और वो साफ़ हो जाए, क्योंकि वो चंदन से साफ़ भी नहीं हो पाता है, बड़ा है सिंहासन हमारा। तो ये बाकी सारी जो हैं विग्रह भगवान जी के जितने भी हैं वो हमारे सब साफ़ हो चुके हैं और अब ये मंदिर सफाई हो करके मैंने इनको सब चीज़ें यथास्थान रखना शुरू कर दिया है और सब चीज़ें सजाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा सिंहासन है, देखिए अंदर मंदिर के अंदर सिंहासन, ये झूला भगवान जी का पेंट वेंट करके रख दिया है और ये सब तैयारी हो गई, पूजा की तैयारी। मंदिर में भगवान विराजमान हो चुके हैं सब और शाम की भोग लग करके आरती हो चुकी है और बस पूजन की जो है तैयारी होनी है और सब करके रख दिया। उसके बाद मैं प्रसाद बनाने के लिए जाऊंगी। हालांकि बेटी जो है हमारी आ गई थी, उसने सरप्राइज़ दिया था, तो सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा था जब वो आई और उसने काफ़ी मदद कर दी थी। तो खाने की चीज़ें उसने बना ली, फिर मैंने सारी सजावट और प्रसाद का काम मैंने खुद कर लिया था। तो ये सजावट हो चुकी है सब और ये जो है भगवान जी के लिए घेवर, क्योंकि मैंने पिछली बार रक्षाबंधन को बनाए थे, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने पहली बार बनाया है, तो भी अच्छे बन गए थे, बहुत अच्छे जालीदार बने थे। और ये जो है छोटे छोटे बनाए हैं अब की बार, तो ताकि भगवान जी का प्रसाद सबको देते हैं तो उसमें दे देंगे थोड़ा थोड़ा सबको। तो ये देखिए बहुत अच्छे जालीदार, बहुत सुंदर बन रहे हैं ये और बड़े ही टेस्टी बने हैं। तो ये रबड़ी है उसकी जो उसके लिए लगाना था। सारी चीज़ें नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बहुत चीज़ें काट दी हैं। ये धनिया की पंजीरी हमारे यहाँ बनती है, जो कि पहले भगवान जी को भोग लगाई जाती है। धनिया भून रही हूँ, जो पाउडर धनिया होता है वो, उसी में मैंने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए हैं और ये चीनी डाल दी और ये धनिया की पंजीरी हमारी तैयार हो गई है। क्योंकि भगवान जी को धनिया की पंजीरी भोग लगाई जाती है और उसी से हम लोग अपना जो है व्रत खोलते हैं। तो अब मैं तो नहीं रहती हूँ, हमारे ससुर रहते हैं, तो वो व्रत उसी से ही खोलते हैं। ये सिंघाड़े के आटे की पंजीरी है। जो सिंघाड़े के जो पकवान बनते हैं उन्हीं के साथ साथ मैं ये भी बना लेती हूँ। तो पंजीरी का ये होता है कि जैसे मान लो किसी का व्रत है अगले दिन, तो उसको खाने के लिए हम सिंघाड़े के आटे की भी पंजीरी दे देते हैं। तो थोड़ी सी सिंघाड़े के आटे की पंजीरी, थोड़ी सी धनिया की पंजीरी हमारी तैयार हो चुकी है। तो कभी भी आप जब भी कोई भी व्रत या अनुष्ठान करते हैं तो बड़े ही श्रद्धापूर्वक करें और कभी भी ये ना सोच के चलें कि हमारा क्या होगा, हमें भूख लग रही है और ये है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि करने से बहुत अच्छा लगता है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था झलकती है। और भले ही आप थोड़ा थोड़ा सा काम करें
तो लेकिन इससे सबसे मुझे लगता है कि ईश्वर के प्रति और सकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा होती है, इसके प्रति जो है एक भाव झलकता है कि हाँ, हम जो है उन सकारात्मक शक्तियों के ऊपर अपने आप को जो है विश्वास रखते हैं। और कहीं ना कहीं तो कृष्ण जी थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें की और गीता का ज्ञान दिया, जिसमें कि हम सबको जो है वो इतनी बृहद ग्रंथ है जो हमारे सामने है, गीता श्रीमद् भगवत गीता के रूप में। तो जब भी हम उसे पढ़ते हैं, उसका एक भी श्लोक हम उसे पढ़ते हैं तो लगता है जीवन धन्य हो गया, कितना अच्छा ज्ञान उन्होंने दिया। और किसी आप ये समझ लीजिए व्यास जी के माध्यम से कितना बढ़िया जो है एक ग्रंथ एक जो है हमारे सामने आया है, जिसको कि पढ़ने से अगर हम कृतकृत्य हो जाते हैं तो ये हमें ईश्वर के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करने का भी एक ये तरीका हो सकता है। तो ये हमने जो है मखाने और जो ड्राई फ्रूट हैं उन सब की पाक बनाते हैं। तो पाक मैंने अब की बार सोचा था कि थोड़ा सा ड्राई जैसा बनाना है, अब की बार जमा करके बर्फ़ी जैसा नहीं काटना है इसको। तो अभी इसको देखिएगा, मैं अलग तरीके से थोड़ा सा बना रही हूँ, जैसे वो शक्करपारे जैसे बनते हैं जो अलग अलग होते हैं, तो उसी तरीके से मैंने इस बार सोचा था कि इसको अलग अलग करके बनाना है, क्योंकि एक साथ चिपक जाते हैं तो फिर बहुत बड़े बड़े पीसेस काटने पड़ते हैं, वरना फिर आधा इधर हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने अभी ये भून के अलग कर लिया है। ये ड्राई फ्रूट है, अलग चिक्की बनाने का इरादा है इसका, तो ये अलग बनेंगे। ये भून गए हैं, सब ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। और गोंद भी हमने भुना है, जो कि वो अभी आपके सामने दिखाऊंगी। मैंने आपको जो पहले भी दिखाया है कि मैं जनरली गोंद को ड्राई रोस्ट ही करती हूँ, घी में डाल के नहीं भूनती हूँ। एक तो ये छोटे छोटे दाने हैं और घी में भून के आधे छोटे वाले दाने जल जाते हैं और वो पड़े ही रह जाते हैं। तो ड्राई में क्या होता है कि आपका एक तो घी भी वेस्ट नहीं होता और ड्राई रोस्ट रहते हैं, तो ये दांतों में चिपकते नहीं हैं, बढ़िया भुन जाते हैं। अभी खिले खिले एकदम जैसे फूले लावे जैसे खिल जाते हैं। तो देखिएगा, देखते चलिएगा, एक एक दाना बढ़िया खिल रहा है उसका। तो जो भी मेरा कहने का मतलब था कि जैसे मैं आपको भगवत गीता के विषय में बात कर रही थी कि माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करता चल फल की इच्छा मत कर। तो अगर हम यही एक जो है एक सेंटेंस मान लें, इसी कथन को अगर मान लेते हैं, तो कर्म करते चलिए और फल की इच्छा मत करिए, और निश्चित रूप से भगवान आपका जो है अपने हिसाब से सोचेंगे और देखेंगे और आपके लिए करते चलेंगे। तो हमें ये लगता है कि हम उनके जो है सानिध्य में हैं, उनके आशीर्वाद के छत्र छाया में हैं, और वो ये हमारी सहायता करते रहते हैं, वरना हम तो कुछ भी नहीं हैं। और एक समस्याओं का एक पोटली टाइप का होते हैं मनुष्य का जो शरीर है वो इसी तरीके का है, मनुष्य का दिमाग भी इसी तरीके का होता है। तो जो है आप जब भी करिए बड़े प्रेम से करिए, बड़े भाव से कीजिए जो भी काम करिए। तो ये हमने चीनी का जो है पाक बनाना है, वो ड्राई फ्रूट वाला चिक्की। तो इसमें मैंने चीनी ली है और आधी कटोरी चीनी ले ली थी, आधी कप चीनी है ये, और उसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा सा घी डाला है। और डालने के बाद में ये मैंने जमा के देख लिया जम रहा हो, तो इसमें मैं मेवे डाल करके और उसकी वो जमा दूंगी। लेकिन फिर भी उसको भी मैं थोड़ा सा अलग ही रखूँगी, क्योंकि मैं जमाना नहीं चाह रही थी इन सबको इस बार, तो कि अलग अलग रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मतलब भुरभुरे से रहते हैं तो सर्व करने में अच्छा लगता है। और वैसे भी तो क्योंकि पिछली बार मैंने सारी चीज़ों को पीस करके कूट करके किसी को कुछ कैसे भी करके बर्फ़ी जैसे लड्डू जैसे ये सब चीज़ें मैंने बनाया था। तो मैं अलग अलग हर बार बनाती हूँ, मेरा रहता है कि जब भी कुछ बनाओ तो हर बार अलग अलग होना चाहिए। भगवान जी के सामने भी हम जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे थाली में व्यंजन अलग अलग हो, तो हम भगवान जी को एक ही प्रकार का व्यंजन हर बार प्रस्तुत कर दें तो ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरा अपना मानना है। तो वो
होता वही है, वही वही चीज़ों का भोग लगता है, लेकिन उन्हीं को अलग अलग तरीके से अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपको भी और आपके घर वालों को भी। और संभवतः प्रभु जो है विराजमान जो इन विग्रहों में हो जाते हैं तो संभवतः वो भी उन्हें भी खुशी मिलती होगी। तो ऐसा मेरा मानना है, बाकी हर व्यक्ति की अपनी सोच है, वो अपनी तरीके से सोचता होगा। ये मूंग की दाल का हलवा मैं बना रही हूँ, तो हमारी बिटिया ने हालांकि बना दिया था और उसके वीडियोस उसने नहीं बनाए, वो बोली मैं नहीं बनाऊँगी। तो इसको चूँकि वो जल्दी में बनाया है तो थोड़ा सा इसको भूनना कमी मुझे लगी, तो मैं इसको थोड़ा सा घी डाल के और भून रही हूँ अभी। और इसको बहुत भूनना पड़ता है। और वो जो है उसने सब्जियां फिर तब तक सारी तैयार की हैं, और इस बीच मैंने सारे प्रसाद पूरा तैयार किया और पूड़ी सेक ली थी। तो ये हलवा है, भुनने में भी टाइम लगेगा, उसके बनाने के बावजूद भी इसने भुनने में 1 घंटा लिया था। तो अब धीमे धीमे देखिए अब उसमें सुनहरा कलर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। तो जब भी आप मूंग की दाल का हलवा बनाएं, मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तो पीस करके, तो थोड़ा सा जब भी आप बनाएं, अगर 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 मुट्ठी दाल लें तो अपने आप 4-5 लोगों के लिए बन जाता है। क्योंकि 2 मुट्ठी अगर आपने दाल ली है तो 6 लोगों के लिए 6 कटोरी हलवा आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें चीनी और घी सारा कुछ आ जाता है और दाल भी भीग करके जो है 4 मुट्ठी बन जाती है। तो इस चीज़ का रेशियो ध्यान रख करके अगर आप जब बनाते हैं तो चीज़ें बढ़िया और परफेक्ट बनती हैं। तो कोशिश करिए कि चीज़ें परफेक्ट बने, अच्छी बने, और जिसे खा करके आपको भी आनंद आए और लोगों को भी आनंद आए। तो ये मेरा हलवा अभी भुन रहा है और समय हो गया है भगवान जी की जो है जन्म का भी हमें तैयारी शुरू, और ये पूजन हो रहा है, और पूजन के साथ साथ सब मैंने कर लिया है। इसका वीडियो भी मैं नहीं बना पाई थी, तो ये पीछे से शायद बना लिया है। तो आगे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स और टेक केयर एंड बाय बाय।